हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है लिक्विड स्टेट्स। आज उसमें हम लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं। उसमें हमारा लास्ट टॉपिक है कॉलिस्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स और लिक्विड क्रिस्टल्स के आपके क्या क्या यूजेस हैं। कुछ ऐसे द्रव क्रिस्टल्स होते हैं जिनके अधिकांश लक्षण नैमेटिक द्रव क्रिस्टल के समान होते हैं और कुछ लक्षण स्मैक्टिक द्रव क्रिस्टल की भांति होते हैं। उनकी संरचना स्मैक्टिक द्रव क्रिस्टलों के समान ही परतों के रूप में होती है, इसलिए वे ध्रुवित प्रकाश में ये विशेष प्रकार के रंग दर्शाते हैं। ये नैमेटिक की तरह पतले द्रव होते हैं, लेकिन स्मैक्टिक की तरह ध्रुवित प्रकाश में रंग दर्शाते हैं। ऐसे द्रव क्रिस्टल जिसमें नैमेटिक और स्मैक्टिक दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें हम कॉलिस्टिक द्रव क्रिस्टल कहते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली एग्जाम में कि कॉलिस्टिक द्रव क्रिस्टल क्या होते हैं। तो कॉलिस्टिक द्रव क्रिस्टल्स वे होते हैं जिसमें नैमेटिक और स्मैक्टिक दोनों के गुण पाए जाते हैं, जैसे कॉलिस्टिल बेंजोइट जिसका संक्रमण ताप 145 डिग्री सेंटीग्रेड और 170 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस प्रकार के अन्य यौगिक एल कॉलिस्टिक फॉर्मेट से कॉलिस्टिल माइस्ट्रेट में कन्वर्ट होते हैं। तो आपसे यदि कोई पूछे कॉलिस्टिक लिक्विड जो क्रिस्टल है उसका एग्जाम्पल बताइए, तो आपको बोलना है कॉलिस्टिल बेंजोइट। ठीक है, 145 डिग्री सेंटीग्रेड पे द्रव प्रावस्था में कन्वर्ट होता है, कॉलिस्टिल द्रव प्रावस्था में, और फिर 178 में आपका लिक्विड में कन्वर्ट होता है। स्मैक्टिक और नैमेटिक दोनों लक्षण दर्शाने वाले या आपका मिक्स्ड क्रिस्टल्स कौन कौन से हैं। ठोस अवस्था में कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जो कि गर्म करने पर पहले एक निश्चित ताप पर स्मैक्टिक द्रव क्रिस्टल में परिवर्तित होते हैं और उसके बाद एक निश्चित उच्च ताप पर नैमेटिक अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं और उसके बाद एक निश्चित उच्च ताप पर स्वच्छ द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। इसमें तीन तीक्ष्ण ताप हैं, जिसमें से 2 हमारा संक्रमण ताप और एक जो होता है वो हमारा गलनांक होता है। उदाहरण के लिए कॉलिस्टिल माइस्ट्रेट के संक्रमण ताप 72 डिग्री सेंटीग्रेड और 78 है, जबकि जो गलनांक है वो 83 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठोस अवस्था 72 डिग्री सेंटीग्रेड, स्मैक्टिक द्रव अवस्था 78 डिग्री सेंटीग्रेड, नैमेटिक द्रव अवस्था से द्रव अवस्था आपकी 83 डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट होगी। यह गुण सामान्यतः उच्च कॉलिस्टिल एस्टरों में पाया जाता है। कुछ यौगिक ऐसे भी हैं जो स्मैक्टिक द्रव प्रावस्था और नैमेटिक प्रावस्था से गुजरते हैं। इस प्रकार इनकी कुल 4 तीक्ष्ण ताप होते हैं, जिसमें 3 संक्रमण और 1 गलनांक। अनेक उच्च कॉलिस्टिल एस्टरों में यह गुण पाया जाता है, जैसे इथाइल एनिजोल पैरा एमिनो सिनेमेट में यह निम्न तापों पर 3 प्रावस्थाओं से प्रवाहित होकर द्रव अवस्था में आ जाता है। ठोस प्रावस्था 83 डिग्री सेंटीग्रेड से स्मैक्टिक प्रावस्था 91 डिग्री सेंटीग्रेड, स्मैक्टिक प्रावस्था सेकंड, फिर 118 डिग्री सेंटीग्रेड से नैमेटिक प्रावस्था, ओके, और फिर 139 डिग्री सेंटीग्रेड से द्रव अवस्था। द्रव क्रिस्टलों का सिद्धांत, जैसा कि पूर्व में बताया है हमने कि द्रव क्रिस्टल एक प्रकार से आविल द्रव हैं। आविलता का कारण बताने का प्रयास किया ताकि द्रव क्रिस्टल के गुणों का अध्ययन किया गया। इसके लिए सबसे पहले लेहमान ने बताया कि इसमें कोई कण नहीं दिखाई देते हैं और न ही इस द्रव के कणों को फिल्टर पत्र से छाना जाता है। इस आधार पर लेहमान ने द्रव क्रिस्टल अवस्था को एक समांगी तंत्र कहा, जिसमें आविलता केवल एक प्रकाशित प्रभाव के कारण है। तो द्रव क्रिस्टल का सर्वाम सिद्धांत, जिसे हम बोलते हैं समूह सिद्धांत, इसका प्रतिपादन बोस के द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार अवयवी अणु विभिन्न समूहों में समानांतर रूप से छोटे क्रिस्टल के समान व्यवहार करते हैं। यह समूह संपूर्ण द्रव्यमान में अव्यवस्थित रहते हैं। आविलता का मुख्य कारण विभिन्न समूहों की सीमाओं से होने वाला प्रकाश का प्रकीर्णन है। तो इस आधार पर आधारित द्रव क्रिस्टल की संरचना स्मैक्टिक कैसी है, नैमेटिक कैसी है, कॉलिस्टिक कैसी है और स्वच्छ कैसी, ये चारों आपको मैंने डायग्राम में दिखाई गई है। प्रत्येक समूह अपने आप में पारदर्शी होता है, परंतु संपूर्ण द्रव आविल द्रव दिखाई देता है। आविल द्रव विषम दैशिकता दर्शाता है। द्रव क्रिस्टल का ताप बढ़ाने पर अणुओं की गति बढ़ती है
और विभिन्न समूह के अणु एक दूसरे में मिश्रित होते हैं। अतः समूह के आकार छोटे होने लगते हैं, एक निश्चित ताप पर बहुत छोटे हो जाते हैं और प्रकाश का प्रकीर्णन बंद कर देते हैं। अतः इसी ताप पर आविलता विलुप्त हो जाती है तथा द्रव क्रिस्टल पारदर्शी हो जाएंगे और स्वच्छ द्रव में परिवर्तित हो जाएंगे। यह तापक्रम ताप द्रव क्रिस्टल का गलनांक कहलाता है। स्वच्छ द्रव समदैशिकता दर्शाता है। स्वच्छ द्रव जो है आपको डायग्राम में दिखाया गया है, यह आपका समदैशिकता दर्शाता है। ताप कम करने पर यह प्रक्रिया विपरीत दिशा में होने लगती है और उसी निश्चित ताप पर द्रव में आविलता आ जाती है। इसकी सीमाएं: जब द्रव क्रिस्टल को गर्म किया जाता है तो वह एक निश्चित ताप पर स्वच्छ और पारदर्शी द्रव में परिवर्तित होता है, परंतु यह जो परिवर्तन होता है तुरंत होता है, लेकिन ये तुरंत क्यों होता है इसके द्वारा नहीं समझाया गया। इस सिद्धांत के अनुसार परिवर्तन धीरे धीरे होना चाहिए। द्रव क्रिस्टल अवस्था कुछ ही यौगिकों द्वारा दर्शाई जाती है और वह भी उन्हीं यौगिकों के द्वारा जिनमें दीर्घ श्रृंखलायुक्त अणु होते हैं। इसका स्पष्टीकरण भी इस सिद्धांत द्वारा नहीं बताया गया। कुछ ही कंपाउंड्स द्वारा दर्शाई जाती है। स्मेक्टिक द्रव क्रिस्टल को जब कांच की प्लेट पर रखा जाता है तो वह एक सीढ़ीनुमा संरचना बना लेता है। जब हम इसे कांच की प्लेट पर रखेंगे तो कैसे स्ट्रक्चर बना रहा है, एक स्पाइरल स्ट्रक्चर बना रहा है। उसके बारे में भी इस सिद्धांत के द्वारा कुछ नहीं बताया गया। द्रव क्रिस्टलों के अनुप्रयोग: द्रव क्रिस्टलों में ऑप्टिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों गुण होते हैं, इस कारण इसके कुछ प्रायोगिक अनुप्रयोग हैं। पहला है हमारा संख्याओं का दर्शाना, नंबर डिस्प्ले। यदि नैमेटिक द्रव की एक पतली परत को दो इलेक्ट्रोडों के मध्य लगाकर विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो उनके अणु व्यवस्थित संरचना से निकल जाते हैं और द्रव अपारदर्शी हो जाता है। जब विद्युत क्षेत्र हटा देते हैं तो द्रव फिर से पारदर्शी हो जाता है। इसका उपयोग डिजिटल घड़ियों, कैलकुलेटर, अन्य प्रकार के डिजिटल उपकरणों में संख्याएं दर्शाने के लिए किया जाता है। द्रव क्रिस्टल के सेमेटिक रूप को द्रव क्रिस्टल डिस्प्ले में उपयोग करते हैं। शारीरिक ताप का अध्ययन, मॉनिटरिंग बॉडी टेम्परेचर, थर्मोग्राफी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठोस क्रिस्टलों की तरह द्रव क्रिस्टल का भी प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। सफ़ेद विकिरणों में से कुछ तरंग लंबाई अपवर्तित होती है और कुछ परावर्तित होती है। परावर्तित विकिरणों का रंग ही क्रिस्टल का रंग होता है। ताप बढ़ने से अणुओं की परतों के बीच की दूरी बढ़ जाती है, परिणाम स्वरूप परावर्तित विकिरण का रंग परिवर्तित होता है। कॉलिस्टिक द्रव क्रिस्टल ताप परिवर्तन के साथ रंग परिवर्तित करते हैं। इस गुण का उपयोग शरीर का ताप मापने के लिए प्रयुक्त सूचक पट्टिका में किया गया। यह प्रक्रिया थर्मोग्राफी कहलाती है कि जैसे ही हम कोई भी परावर्तित, कुछ विकिरण तो अपवर्तित होती हैं, कुछ परावर्तित होती हैं, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनके बीच की दूरी बढ़ जाती है। द्रव क्रिस्टलों की इस गुण का उपयोग मानव शरीर के किसी भाग में हुए फोड़े, ट्यूमर, रजौली आदि की स्थिति में ज्ञात करने के लिए भी किया जाता है। उनका आकार भी ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में किसी उपयुक्त द्रव क्रिस्टल की थोड़ी सी मात्रा इंजेक्शन द्वारा शरीर के भाग में पहुंचाई जाती है और इसके पश्चात उस पर उच्च ऊर्जा के विकिरण डाले जाते हैं। तो परावर्तित जो विकिरण है उसका अध्ययन डिटेक्टर्स का उपयोग करके किया जाता है। चूँकि कैंसर अथवा ट्यूमर द्वारा प्रभावित शरीर के भाग का ताप अन्य भाग से भिन्न होता है, अतः उस भाग से परावर्तित विकिरण की तरंग लंबाई भी भिन्न होगी, अर्थात भिन्न रंग के विकिरण प्राप्त होंगे। उन्नत तकनीक का उपयोग करके प्रभावित भाग द्वारा परावर्तित विकिरणों से ट्यूमर अथवा कैंसर प्रभावित भाग की फोटोग्राफी प्लेट अथवा कंप्यूटर के स्क्रीन पर उतारी जाती है। इससे ट्यूमर या फोड़े, कैंसर प्रभावित भाग की स्थिति और उसके आकार की जानकारी कर ली जाती है और शरीर की उस भाग का उपचार सुगमता से किया जाता है। तो इससे कोई भी फोड़ा हो रहा है, कैंसर है, ट्यूमर है, उसकी स्थिति भी हम पता कर सकते हैं आपके द्रव क्रिस्टल के उपयोग द्वारा। 7 खंड सेल, 7 सेगमेंट सेल, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सेलों का उपयोग डिजिटल उपकरण जैसे कैलकुलेटर, डिजिटल घड़ियाँ, pH मीटर, पेट्रोल डीजल मीटर आदि में 0 से 9 तक के अंक प्रदर्शित करने में इसका उपयोग होता है। नैमेटिक द्रव क्रिस्टलों से बने इन सेलों में 7 खंड होते हैं A से G तक। संख्याओं को पहले विद्युत संकेत में परिवर्तित करते हैं,
और फिर ये सेल में भेजे जाते हैं, जिससे उपयुक्त खंड में उपस्थित द्रव क्रिस्टल अपारदर्शी हो जाता है और जब हम संकेत हटा लेते हैं तो फिर से पारदर्शी हो जाता है। इस प्रकार स्क्रीन पर जो बने 0 से 9 तक के अंक होते हैं, उनमें से जो भी आपका उपयुक्त अंक है वो चमकने लगता है। तो ये आपका जो लिक्विड स्टेट वाला चैप्टर था वो आज कंप्लीट हो गया है। इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें आपका एक तो एप्लीकेशंस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल, उसमें थर्मोग्राफी और 7 सेगमेंट सेल जो होते हैं उसको कई बार पर्टिकुलरली पूछा जाता है कि राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन द थर्मोग्राफी या 7 सेगमेंट सेल्स। ओके, एक सर्वाम समूह जो हमने पढ़ा था अभी, लिमिटेशंस ऑफ सर्वाम थ्योरी और सर्वाम समूह, उसके बारे में एक क्वेश्चन बनता है। और एक आता है आपका टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स, जिसमें सिमेट्रिक और निमेट्रिक दोनों का डिफरेंस। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये भी है कि ठोस, द्रव और गैस तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं। मैंने आपको एक टेबुलर फॉर्म में बताया था लास्ट वाले इसमें कि जैसे शांता है, प्रस्तुतनाव है, आविष्टा है, ये चीज़ें ठोस में होंगी, लिक्विड में होंगी या द्रव में होंगी, गैस में होंगी। ये जो टेबुलर फॉर्म आपको बताई थी वो भी आपका एक ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये थर्मोग्राफी और 7 सेगमेंट सेल्स है, ये बहुत यूज़फुल है क्योंकि हम प्रैक्टिकल लाइफ में इसको यूज़ करते हैं। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जनरली इससे तो क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। अब जब नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके।